तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ग्रीन टैक्स। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि ग्रीन टैक्स होता क्या है और ये टैक्स कहाँ कहाँ लगाया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। तो जानते हैं कि ग्रीन टैक्स क्या होता है। सरकार ने कहा कि पुराने वाहनों से प्रदूषण ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रदूषण को कम करने के लिए उस पर जो खर्च होगा उसका कुछ हिस्सा पुराने वाहनों से वसूला जाएगा। इसी टैक्स को ग्रीन टैक्स नाम दिया गया है। इस नियम को लागू करने से पहले केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा और उनसे सलाह मशवरा लिया जाएगा और उसके बाद ही उस टैक्स को लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं कि टैक्स कैसे वसूला जाएगा। अत्यधिक प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर सबसे ज़्यादा ग्रीन टैक्स लगेगा और साथ ही साथ डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर अलग अलग टैक्स लगेगा। अत्यधिक प्रदूषित शहरों से मतलब वो है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण होगा वहाँ से ज़्यादा टैक्स होगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में गुरुग्राम आता है, तो वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। जहाँ जहाँ कम प्रदूषण होगा, जिन जिन शहरों में, वहाँ पे कम टैक्स लगेगा। जो भी 8 साल पुराने वाहन हैं उनके फिटनेस टेस्ट के दौरान अब ग्रीन टैक्स जोड़ा जाएगा। वहीं निजी वाहनों पर 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू कराते समय ग्रीन टैक्स लगेगा। बात करें अगर हम फिटनेस टेस्ट की, तो फिटनेस टेस्ट उसे कहा जाता है जिसके पास प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र होता है, कर चुकता रिपोर्ट होती है, चालान बकाया नहीं होने की रिपोर्ट होती है, बीमा संबंधित उनकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। इत्यादि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फिटनेस टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ही उन्हें दिया जाता है, उसी समय उनसे ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। और जो निजी वाहन है वो उनसे 15 साल के बाद वसूला जाएगा। वहीं सार्वजनिक परिवहन पर कम टैक्स लगेगा। सार्वजनिक परिवहन क्या होते हैं, जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे बस इत्यादि हो गया, उन पे टैक्स कम लगेगा। एक अनुमान के मुताबिक 5% ऐसे वाहन हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अंतर्गत कमर्शियल वाहन आते हैं। बात करें अगर कमर्शियल वाहन की, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑटो वगैरह हैं, बड़ लंबी लंबी गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, उनसे प्रदूषण ज़्यादा होता है। ये देखिए लंबी लंबी ट्रक वगैरह हैं, इनसे प्रदूषण ज़्यादा होता है, इसलिए इन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। बात करें कि इस टैक्स से जो मिलने वाला राजस्व है उसका उपयोग कहाँ होगा, तो उसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा। और सभी राज्यों से सलाह मशवरा लेने के बाद इस प्रस्ताव को देश भर में 1 अप्रैल 2022 में लागू किया जाएगा। मतलब 1 साल बाद इसको लागू किया जाएगा। तो गाइस, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक